सच्ची घटना पर आधारित स्टोरी माया नगरी का डार्क सीक्रेट। यह कहानी 2011 में मुंबई में हुई एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस से प्रेरित है। मुंबई, जहां सपने बनते हैं और टूटते भी हैं। साल 2011 मुंबई के पॉश इलाके जुहू में रहने वाली 24 साल की साक्षी मेहरा फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। उसकी मासूमियत और खूबसूरती ने उसे मॉडलिंग की दुनिया में नाम दिलाया था। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी उसकी झोली में थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यही शोहरत किसी की ईर्ष्या और जुनून का कारण बन जाएगी। एक रात साक्षी अचानक गायब हो गई। रात के 10 बजे तक साक्षी का फोन बंद था। पहले तो उसके परिवार ने सोचा कि शायद वह किसी शूटिंग में व्यस्त होगी, लेकिन जब सुबह तक कोई खबर नहीं मिली तो पिता संजय मेहरा, जो खुद बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे, घबरा गए। साक्षी को आखिरी बार किसने देखा था? उसकी मां दीपाली मेहरा नौकरों से पूछने लगी। मैडम, वो कल शाम अपने दोस्तों के साथ जुहू के एक कैफे गई थी, नौकरानी ने बताया। संजय मेहरा ने तुरंत साक्षी की सबसे करीबी दोस्त रीमा को फोन किया। क्या साक्षी तुम्हारे साथ थी? हाँ अंकल, लेकिन वह रात 8 बजे के बाद ही कैफे से निकल गई थी। उसने कहा था कि उसे कोई जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है, रीमा ने जवाब दिया। अब मामला गंभीर हो चुका था। संजय मेहरा ने तुरंत मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन साक्षी का कोई पता नहीं था। चौथे दिन सुबह 6 बजे संजय मेहरा के घर एक फोन आया। अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो 5 करोड़ का इंतजाम करो। संजय के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। दूसरी तरफ एक भारी और ठंडी आवाज थी, और अगर पुलिस को बताया तो तुम्हारी बेटी की लाश मिलेगी। फोन कट चुका था। अब यह मामला मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास पहुंच चुका था। इंस्पेक्टर अजय राठौड़ इस केस की अगुवाई कर रहे थे। सबसे पहले पुलिस ने साक्षी की कॉल डिटेल्स चेक की। आखिरी कॉल जुहू से वसई की लोकेशन पर ट्रेस हुआ था। पुलिस ने वहां जाकर जांच की, लेकिन कुछ ठोस नहीं मिला। इसी बीच एक नई जानकारी सामने आई। साक्षी की दोस्त रीमा ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले उसका एक बिजनेसमैन आदित्य मल्होत्रा से झगड़ा हुआ था। आदित्य मल्होत्रा एक नामी रियल एस्टेट बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी छवि एक घमंडी और अय्याश आदमी की थी। क्या आदित्य से पूछताछ करनी चाहिए? इंस्पेक्टर अजय राठौड़ ने अपनी टीम से पूछा। आदित्य को जब पुलिस स्टेशन बुलाया गया तो उसने कहा, मुझे साक्षी से कोई लेना देना नहीं है, हम तो बस दोस्त थे। लेकिन जब उसकी कॉल डिटेल्स निकाली गईं तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। साक्षी के गायब होने वाली रात आदित्य ने राकेश वर्मा नाम के एक आदमी को 15 बार फोन किया था। राकेश कौन था? पुलिस को पता चला कि राकेश वर्मा एक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला आदमी था, जो अब आदित्य के लिए बॉडीगार्ड के रूप में काम कर रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, आदित्य ने हाल ही में अलीबाग में एक फार्म हाउस खरीदा था। क्या साक्षी वहीं हो सकती है? इंस्पेक्टर अजय राठौड़ ने तुरंत अपनी टीम के साथ फार्म हाउस पर छापा मारने की योजना बनाई। रात के 2 बजे पुलिस की एक टीम चुपचाप फार्म हाउस के पास पहुंची। अंदर हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। इंस्पेक्टर अजय राठौड़ ने खिड़की से झांका। साक्षी एक कमरे में हाथ पैर बंधे बेहोश पड़ी थी, और आदित्य अपने 2 गुर्गों के साथ शराब पी रहा था। अब भाग नहीं पाओगे, पुलिस ने धावा बोल दिया। राकेश और सलीम भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेर कर पकड़ लिया। आदित्य भी बच नहीं सका। पुलिस पूछताछ में आदित्य ने कबूल किया कि मैं साक्षी को शादी के लिए मजबूर करना चाहता था। जब उसने मना किया तो मैंने राकेश और सलीम की मदद से उसे किडनैप कर लिया। फिरौती मांगने का प्लान सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए था। आदित्य मल्होत्रा और उसके साथियों को अपहरण, जबरदस्ती और हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने उन्हें 15 साल की सजा सुनाई। साक्षी को सही समय पर बचा लिया गया, लेकिन इस हादसे ने उसकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाला। कुछ महीनों बाद उसने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और अपने परिवार के साथ लंदन चली गई।